गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स जो कि आपके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये पूरा चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको एक बार समझाऊंगी इसको, देन उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिनको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के टाइप देखते हैं। आर्टिकल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसमें आपके आता है स्पेसिफिक, डेफिनेट में आता है स्पेसिफिक, मतलब जो बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ हो या एक ही चीज़ हो ऐसे। ठीक है, और इनडेफिनेट में आते हैं जनरल, जो भी जनरल चीज़ होती है वही सब। ठीक है, तो डेफिनेट में आपका आता है द, डेफिनेट में क्या आता है आपका द, और जो इनडेफिनेट होता है उसमें आता है ए और एन। डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। ठीक है, जो इसमें द होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन्स के साथ आता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ भी द आता है एंड प्लूरल नाउन के साथ भी द आता है। और जो आपका ए और एन होता है ये ओनली कौन सी नाउन के साथ आता है? ओनली सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ए और एन के बारे में बता देती हूँ। जो ए और एन है ये दोनों ही अलग अलग टाइप्स के हैं, मतलब इनके दोनों के ही यूज़ अलग अलग जगह पर है, अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, जो आपका ए होता है ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड में यूज़। ए कहाँ पे होता है? कॉन्सोनेंट साउंड में यूज़ होता है। ठीक है, और जो आपका एन है वो होता है आपकी ववल साउंड में यूज़। ववल साउंड मतलब जिसमें ये सारे वर्ड्स की साउंड आती है, ए ई आई ओ आई यू क्यू। और सॉरी, ये ओ है, ये क्यू नहीं है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके ये वाले वर्ड आते हैं, आपको 5 वर्ड दिखते हैं, वहाँ पे आपका एन लगेगा। उसके साथ ही आपको किसका ध्यान रखना है? इनकी साउंड का ध्यान रखना है, इनकी साउंड का। जैसे अगर ए है उसमें आ की आवाज़ आएगी, ई है तो ए की, आई है तो ई की, ओ है तो ओ की, और यू है तो आ की। ठीक है, आपको ये साउंड के साथ इसका ध्यान रखना है। ठीक है, 5 वर्ड जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में वर्ड में दिखे उनमें आपको एन लिखना है और उसके साथ आपको ये साउंड मैच होनी चाहिए, तभी आप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आपका कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट मतलब जो भी आपके सारे, इनके अलावा जो भी आपके वर्ड है वो सारे, जैसे का, खा, गा, सारे। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिखा है डैश यूनियन ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे क्या लिखा है? यू है ना यहाँ पे, और यू यहाँ पर भी है। अब इसमें बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो आपके ववल साउंड में उसमें यू यहाँ पे है, जहाँ पे एन लिखा वहाँ पे आपका यू है ना, और यू यहाँ पे दे रखा है ए की जगह पर। तो वो यू इस वजह से है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या आवाज़ आ रही? यूनियन आवाज़ आ रही, मतलब या की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है? या की, है ना। और यहाँ पे यू की किसके साथ आवाज़ आनी चाहिए? आ के साथ आनी चाहिए। बट यहाँ पे यू की आवाज़ कैसे आ रही? या, यूनियन, तो मतलब या की आवाज़ आ रही है जो कि आपके ववल साउंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया, आपको वर्ड्स का ध्यान तो रखने है, उसके साथ आपको इसकी लैंग्वेज, जो इसकी आवाज़ आ रही है, जो इसकी साउंड आ रही है, उसका ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यूनियन, यू का इसमें आवाज़ क्या आ रही है? या आ रही है, और वैसी आवाज़ क्या होनी चाहिए? अ होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके मैं और एग्जाम्पल्स आपको दूंगी जो कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताओगे। ओके, देखो तो आपका जो इसका है फर्स्ट एग्जाम्पल वो है अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला। यहाँ पे भी यू था लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था? यूनियन। यहाँ पे क्या है? अम्ब्रेला में यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है। अम्ब्रेला, आ की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे यू तो है ही और उसके साथ क्या है? आ की आवाज़। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा ए और एन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने दा के बारे में। तो मैं आपको दा की अच्छे से एक बात अच्छे से बता दूं। जो आपका दा होता है वो किसी यूनिक चीज़ के लिए होता है, मतलब यूज़ इसके देखो, समथिंग दैट इज़ यूनिक एट देयर इज़ ओनली वन, मतलब जो दुनिया में बहुत ज़्यादा अनोखी है और वो दुनिया में एक ही चीज़ है। ठीक है, जो अनोखी है और जो कि एक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, इस टाइप के जो भी आपके वर्ड होते हैं जो बड़े बड़े दुनिया में एक ही है, उसके सामने आपका, उसके पास आपका लगेगा दा, और यहाँ पे भी आपका लगेगा दा। ठीक है, एक बार फिर से दा को देखो। दा आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इससे एक तो आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक और ओनली वन, जो एक ही चीज़ होती है उसमें दा का यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आर्टिकल्स अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, आपकी ग्रामर का सबसे ईजी टॉपिक मेरे को यही लगता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं मैं अभी वो आपको बताती हूँ, तो जो कि आपको सारे के सारे अच्छे से करने हैं, और मैं उसके साथ ही आपको आंसर भी बता दूँगी। कमेंट बॉक्स में आंसर मैं लिख दूँगी, तो आप उसमें अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारे हैं आपके एग्जाम्पल्स जिनको आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक से हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका यूज़फुल थिंग, इजी क्वेश्चंस, अगली पिक्चर, लीला पैलेस, वर्ल्ड, गंगा, हिंदू टाइम्स, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है ए, द और एन का यूज़, मतलब इनमें इन तीनों में से क्या आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, एंड हम इसके बाद अगला ग्रामर करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।